सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी फिर से आंदोलन चालू हो गया है। यहाँ पे कर्मचारी फिर से भड़क उठे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट अब 1 अप्रैल 2025 आने वाली है, उसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम को गवर्नमेंट पूरी तरीके से हर राज्यों में लागू करने वाली है। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लाई हैं, सबको यूपीएस में थमा देगी और एनपीएस में उलझा के रख देगी। क्योंकि अभी महाराष्ट्र पहला एक राज्य बन गया जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार कर लिया है। तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आप लोग अमल करें। और यहाँ पे देखिए क्या क्या फिर से आंदोलन में बोला गया कि पुरानी पेंशन योजना के अलावा कुछ और मंजूर नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर्मचारी भी समझ चुके हैं कि हमें और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यूपीएस और एनपीएस देकर। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल जानने वाले हैं कि इसमें क्या क्या, ये 4 लोग हैं, इनका भी राय देख लेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट हमारे कर्मचारियों के साथ छलावा करने वाली है, ये सब वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा कि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी संगठन कर रहे विरोध। मतलब नई पेंशन स्कीम का जो कर्मचारी तो पहले से ही विरोध कर रहे थे, लेकिन जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ गया है उसका भी विरोध चालू हो गया है, क्योंकि इस वीडियो में सारा कुछ मेंशन किया गया है। तो ले चलते हैं और ऊपर, तो यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे लिखा है कि लखीमपुर खीरी केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही कर्मचारियों की पेंशन को लेकर नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है। सरकार की इस पेंशन योजना का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन के नेताओं का कहना है कि ये पेंशन स्कीम स्वीकार नहीं है। उनका कहना है कि वो पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना ही कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। संगठनों का संघर्ष चल रहा है, वह पुरानी पेंशन बहाली तक संघर्ष करते रहेंगे। फिर नीचे आ जाइए। यहाँ पे ये बोला गया, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकारी स्कीम को 1 अप्रैल 2024-25 से लागू कर देगी। इसमें बेसिक सैलरी की 50% राशि पेंशन के दौर पर देने की बात कही गई है, जो कि एनपीएस में नहीं थी। ये तो बात सही है कि यहाँ पे 50% बात देने की गई है, लेकिन क्या आपका जो भी अंशदान कट के जमा होने वाला वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपको बेवकूफ़ बना रही है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं इन लोगों का क्या कहना है। यहाँ पे 4 लोग हैं, यहाँ पे अपना राय दिए हैं एनपीएस यूपीएस से और यूपीएस ओपीएस से रिलेटेड। तो यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि अटेवा पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत है और न ही एनपीएस में संशोधन के लिए पहले सरकार एनपीएस को अच्छा बताती थी, अब थोपी गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ओपीएस से अच्छा बता रही है। सरकार से कहना चाहते हैं कि यूपीएस इतनी अच्छी है तो वो स्वयं पे क्यों नहीं लेते। तो इनका भी बात सही है। मनोज वर्मा जी का, जो जिला मंत्री अटेवा के हैं, इनका ये कहना कि अगर एनपीएस और यूपीएस इतनी अच्छी है तो ये अपने ऊपर क्यों नहीं लेते। अपने जितने भी सांसद हैं, मंत्री हैं, ये लोग ओपीएस क्यों लेते हैं, इनको भी एनपीएस दो। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी बात कही है, इनका मैं समर्थन करता हूँ। फिर नीचे आ जाइए, इनका देख लेते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पे ये बोले हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों के 10% अंशदान को ब्याज सहित सेवानिवृत्ति के बाद भी लौटा देती है, तो और साथ ही घोषित 50% पेंशन देती है। तो यह कर्मचारी के बुढ़ापे के लिए एक बेहतर चारा और सम्मान होगा। मतलब कि इनका ये कहना कि यूनिफाइड पेंशन जो स्कीम ला रहे हो, अगर आप 50% वो तो दे रहे हो पेंशन, चलो सही है, लेकिन जो अंशदान कट्टा अगर वो भी लौटा दे रहे हो तो ये सही होगा, लेकिन ये नहीं लौटा रहे हैं। और फिर यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, सरकार को इस तरह से अनावश्यक अलग अलग पेंशन स्कीम बनाकर शिक्षक कर्मचारियों को गुमराह नहीं करना चाहिए, बल्कि पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए। राजेश कुमार पांडे, जिला कोषाध्यक्ष अटेवा। फिर यहाँ पे आ जाइए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना यूपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस से भी खराब है। यह केवल छलावा है। इस पेंशन योजना के दायरे में अर्धसैनिक बल नहीं आएंगे। यूपीएस में एनआईएस की तरह 10% वेतन से कटौती होगी, परंतु इस पैसे को सरकार सेवानिवृत्ति होने पर वापस नहीं करेगी। कर्मचारी इन दोनों योजनाओं से संतुष्ट नहीं है, सभी को पुरानी पेंशन ही दी जाए। एम विश्वनाथ मौर्य, जिला संयोजक अटेवा, इनका कहना है। तो इनका भी बात कुछ दम है। फिर यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। संदीप वर्मा क्या बोले हैं, हम पेंशन विहीन कई वर्षों से पुरानी पेंशन के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, न कि अंशदान वाली पेंशन प्रणाली के लिए। 20 वर्षों के पश्चात 50% मिलने वाली पेंशन को आपने 25 वर्ष कर दिया है, और कर्मचारी शिक्षकों द्वारा अपने मूल वेतन डीए का 10% जमा करने वाला अंशदान भी वापस न देने का योजना बनाई है। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं कि जो आपने पहले 20 वर्ष के पश्चात 50% पेंशन मिलता था, उसको भी आपने बढ़ा के 25 वर्ष कर दिया, और जो 10% आप जमा जो कर रहे हैं वो भी ना देने का प्लान बना रहे हैं। तो किस तरह से यूपीएस सही है? ये तो साफ ही साफ गलत है। यहाँ पे पहले क्या होता था, न ही आपका अंशदान करता था और न ही यहाँ पे कोई बॉन्ड था कि 25 साल कर लोगे सर्विस तब होगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 साल था कि 20 साल ड्यूटी कर लोगे तो आपको 50% डीए के साथ पेंशन मिलना चालू हो जाएगा, 50% डीए के साथ। तो यहाँ पे ये लोग बहुत बड़ा
नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में उलझा के रखे हुए हैं। गवर्नमेंट को देना है तो सबको यूपीएस एनपीएस दे चाहे ओपीएस दे, जो भी देना है, लेकिन अगर आप लोग मंत्री सांसद अगर ओपीएस लेंगे तो कर्मचारी भी ओपीएस लेंगे। तो सभी के लिए एक पेंशन और एक स्कीम होना चाहिए और कुछ नहीं। तो फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक कर्मचारी को ये बात पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।